हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन विद मी एंड आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि इफ़ z1 इज इक्वल्स टू -4 + 6 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू 2 होल 1/2 -2 आयोटा वेरीफाइड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, z1 + z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। मीन्स हमारे पास क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि z1 + z2 होल कॉन्जुगेट बराबर है z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट के। तो देखते हैं हम इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। सो पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। z1 + z2, z1 की वैल्यू है हमारे पास -4 + 6 आयोटा प्लस z2 की वैल्यू है हमारे पास, अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2 × 4 1 + 5/2 -2 आयोटा। अप्लाई कॉन्जुगेट। z1 + z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -4 + 6 आयोटा + 5/2 -2 आयोटा। अब बच्चे ये चीज़ हम ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से जो है वो डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.5 में। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी एंड आई होप उन्हें ये चीज़ क्लियर होगी। पहले मैं इसके ऊपर भी बार लगा दूँ तो उन्हें ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी कि हमें पता है कि आयोटा, जहाँ पर आयोटा कॉन्जुगेट में क्या होता है कि आयोटा के सामने वाली साइन चेंज होती है। क्या होती है? आयोटा के सामने वाली साइन चेंज होती है। मींस इमेजिनरी नंबर के सामने जो साइन होती है वो हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेट है तो हम इमेजिनरी नंबर के सामने वाली साइन चेंज करेंगे। -4 ऐसा ही रहेगा, यहाँ ये प्लस है तो ये -6 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि हम इमेजिनरी नंबर की क्या करेंगे, साइन चेंज। + 5/2 ऐसा ही रहेगा और यहाँ ये माइनस है तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम इमेजिनरी नंबर की क्या करेंगे, साइन चेंज। अब हमने इमेजिनरी नंबर्स के साइन चेंज कर दिए। अब हम इस चीज़ से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि हम जो है वो इमेजिनरी नंबर को एक साथ रखेंगे और रियल नंबर्स को जो है वो एक साथ रखते हैं। हमें पता है कि हमें अगर इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर एक साथ दिए गए हों तो हम इमेजिनरी नंबर को एक तरफ और रियल नंबर्स को एक तरफ रखते हैं। सो हम रखते हैं z1 + z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -4 + 5/2 प्लस -6 + 6 आयोटा। सो यहाँ अगर हम माइनस कर लें तो भी +-6 ही बनेगा। सो z1 अब हमने क्या किया, रियल नंबर्स को एक साथ रख लिया और इमेजिनरी नंबर्स को एक साथ रख लिया। रियल नंबर्स को हमने एक साथ रखा एंड देन इमेजिनरी नंबर्स को हमने एक साथ रखा। अब हम अपने रियल नंबर्स को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे रियल नंबर्स को? हमें पता है यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा। हमें पता है कि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा। सो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 इसको लगा 1 टाइम, सो यहाँ पर ये 5 ही आएगा और 2 का टेबल 1 को 2 टाइम्स
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -h, क्या हो जाएगा यहाँ पर -h। बच्चों बात समझ में आ रही है कि किस तरह से हो रहा है, ये इस तरह से मैंने किया है, किसको टेबल लगाया रैंडम सिंपल जो बेसिक मैथ्स है उसमें से कि जो है वो हमने अपॉन में हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो 2 ही आएगा एलसीएम। तो 1 के टेबल में 2 टाइम आता है तो मल्टीप्लाई बाय 2 देंगे, और 2 के टेबल में 2 1 टाइम आता है तो मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। सो 4 2 ज़ा 8 माइनस का आएगा, 5 1 ज़ा 5 प्लस का आएगा। एंड देन यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं कि प्लस माइनस पहले हम साइन देख लेते हैं, प्लस माइनस बड़ी वैल्यू के आगे माइनस है तो हम माइनस ही लगाएंगे। उसके बाद हम इसे माइनस करेंगे, 6 में से 2 गए तो बाकी बचेंगे हमारे पास 4 आएगा। अब हम क्या करेंगे, z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, इसको अगर हम माइनस करें -8 प्लस 5 तो मतलब प्लस माइनस में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -3 अपॉन 2 -4 आएगा। सो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, क्या ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। सो बच्चों ये जल्दी से आप लोग कॉपी कर लें क्योंकि बोर्ड पे इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि मैं जो है वो राइट हैंड साइड भी इसी यहीं पर करूँ। सो हम इसको रिमूव करेंगे एंड देन फिर राइट हैंड साइड करेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड का हमारा क्या आंसर आया है वो हम अलग से लिख लेंगे, सही है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया वो हम यहाँ राइट कर लेते हैं, z1 प्लस z2 इक्वल्स टू -3 अपॉन -4 आएगा। कोई जो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। सो लेट्स गो बच्चों, अब हम लेंगे अपना राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम z1 की वैल्यू लेंगे, z1 है हमारे पास -4 प्लस 6 आयोटा एंड अप्लाई कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -4 प्लस 6 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करते हैं। क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर की साइन। सो वी चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर। सो यहाँ -4 ऐसा कैसे रहेगा, इमेजिनरी नंबर क्या है हमारे पास आयोटा तो -6 आयोटा। अब हम लेंगे z2 का कॉन्जुगेट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ z, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ z1। ओके, आप लोग ये लिख लीजिएगा टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ z1, फिर चाहे आप ये जो है वो हटा दीजिएगा। ओके, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ z2 सॉरी टेकिंग कॉन्जुगेट। अब आप लोग ये जो है पूरा लिख लीजिएगा टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ z2। सो z2 हमारे पास क्या है, z2 की वैल्यू है 5/2 माइनस 2 आएगा, 5/2 माइनस 2 आएगा। तो हम इसका क्या करेंगे, z2 का यहाँ कॉन्जुगेट लेते हैं, 5/2 माइनस 2 आएगा पर कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में हमें पता है बच्चों क्या होता है, कॉन्जुगेट में ये होता है कि हम जो है वो इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करते हैं। सो वी चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर, 5/2 एंड यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +2 आएगा। एंड देन हमें क्या करना है कि z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, मतलब z1 का जो कॉन्जुगेट आया और जो z2 का कॉन्जुगेट आया हमने उन दोनों को प्लस करना है। सो z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास ये रहा और z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास ये रहा।
सो एडिंग लिख लेते हैं हम, एडिंग कॉन्जुगेट ऑफ Z1, या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एडिंग Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। बात एक ही होगी। सो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो Z1 का कॉन्जुगेट आया वो लिखेंगे, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अब Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, -4 -6 आयोटा, -4 -6 आयोटा। एंड देन हमारे पास Z2 को कॉन्जुगेट क्या है, 5/2 प्लस 2 आयोटा, 5/2 प्लस 2 आयोटा। एंड देन अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि हम इमेजिनरी नंबर्स को एक साथ रखते हैं, रियल नंबर्स को एक साथ रखना है, तो हम वही प्रोसीजर करेंगे, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -4 प्लस 5/2 एंड -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। वैसे हमने जैसे लेफ्ट हैंड साइड में इसका एलसीएम लिया था, वैसे ही हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास 2 आएगा। 1 की टेबल में 2 टाइम आता है, सो मल्टीप्लाई बाय 2, एंड 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है, सो मल्टीप्लाई बाय 1। 4 2 ज़ा 8, माइनस के लिए चाहिए हमारे पास प्लस, 5 1 ज़ा 5। देन हम अपनी इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये आपस में माइनस होंगे, 6 - 2, तो हमारे पास बचेंगे 4 आयोटा, एंड बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट बराबर होता है, तो यहाँ प्लस माइनस 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 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेंगे, किसके, माइनस के, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस, -3/2 एंड देन माइनस के 4 आयोटा। यही आंसर हमारा सेम आया था लेफ्ट साइड का, एंड यही आंसर हमारे पास सेम आया है राइट हैंड साइड का। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अब ये चीज़ जो है वो प्रूव हो गई है, मगर इसको ऐसे लिखेंगे प्रूव। अब ये प्रूव हो गया है कि Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट बराबर होता है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट के। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एंड आप लोग जल्दी से इसको रिवाइड कर लें, फिर हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। सो बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ये है कि Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट और माइनस Z2 कॉन्जुगेट के। अब ये कहता है कि Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर होगा Z1 कॉन्जुगेट के और माइनस Z2 कॉन्जुगेट। सो लेट्स गो, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में Z1 माइनस Z2 वैल्यू लेंगे -1 प्लस 6 आयोटा, सॉरी -4 प्लस 6 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ हमने माइनस है तो हम यहाँ माइनस लेंगे, और इस वैल्यू को जो है वो ब्रैकेट में लेंगे, 5/2 माइनस 2 आयोटा। अब हमने ये ब्रैकेट में क्यों लिया है, बिकॉज ऑफ हमें पता है कि जब प्लस होगा ना यहाँ पर, अगर यहाँ पर जैसे पिछले जो हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या था, प्लस था, तो प्लस से कोई साइन चेंज नहीं होती, लेकिन अगर माइनस आ जाए तो माइनस से साइन चेंज होती है, इसलिए हमने जो है वो इसे ब्रैकेट में लिया है। अब हम क्या करेंगे,
करेंगे z1 माइनस z2 इजिकल्स टू -4 प्लस 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5/2 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कॉन्जुगेट, अप्लाई कॉन्जुगेट। अब हम इस पे कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट कैसे अप्लाई करेंगे, z1 माइनस z2 ऑल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -4 प्लस 6 आयोटा माइनस 5/2 प्लस 2 आयोटा ऑल कॉन्जुगेट, ऑल कॉन्जुगेट। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं जो इमेजिनरी नंबर होते हैं उनकी हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। सो हम क्या करेंगे, z1 माइनस z2 ऑल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -4, यहाँ पर ये प्लस है तो ये हो जाएगा -6 आयोटा, यहाँ पर ये माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा बिकॉज ऑफ ये रियल नंबर है। इसके बाद ये इमेजिनरी नंबर है तो इसकी साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा -2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर मजीद यहाँ सॉल्व करते हैं। z1 माइनस z2 जो है वो बराबर है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि हम रियल नंबर्स को सॉल्व करने के लिए एक साथ रखते हैं और इमेजिनरी नंबर्स को एक साथ। सो z1, ये z जो है वो ज़्यादा, z का मन बत्तख ज़्यादा लग रही है, सही है। z1 z2 ऑल कॉन्जुगेट जो है वो बराबर है -4 -5/2 -6 आयोटा -2 आयोटा -6 आयोटा अब हम क्या करेंगे, z1 माइनस z2 कॉन्जुगेट। यहाँ तक हमने क्या किया, रियल नंबर्स को एक साथ रख लिया एंड इमेजिनरी नंबर्स को एक साथ रख लिया। ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैसे ही करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जहाँ कुछ नहीं होता हमें पता है वहाँ 1 होता है, तो हम अगर इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 2। सो 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम एंड 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम। सो 2 2 जा, ओ सॉरी 2 2 जा नहीं, 4 2 जा 8 माइनस के 5 1 जा 5 एंड -5। अब ये हमने सॉल्व कर लिए रियल नंबर्स। अब हम इमेजिनरी नंबर्स सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये प्लस होंगे आपस में, तो 6 + 2 तो हमारे पास आंसर आएगा 8 आयोटा। बड़ी वैल्यू के सामने माइनस है तो हम लगाएंगे माइनस। सो z1 माइनस z2 ऑल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे तो 8 + 5 जो है वो हमारे पास होता है 13 -13/2 -8 आयोटा। सो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। सो जल्दी से बच्चों यहाँ पर रीराइट कर लें। सो वी डिस्कस द राइट हैंड साइड एंड देखते हैं कि हमारा आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो बच्चों अब मैं इसको रिमूव करके हम अपना जो है वो राइट हैंड साइड करेंगे। तो बच्चों हमारे पास अपने लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर आया था, -13/2 एंड -8 आएगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अपना राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सो इसमें क्या करना है हमें, z1 कॉन्जुगेट -z2 कॉन्जुगेट। सो हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट of z1 of z1। सो हम z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, पहले z1 की वैल्यू लेंगे। z1 की वैल्यू हमारे पास -4 + 6 आयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -4। हमें पता है कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करते हैं। इमेजिनरी नंबर हमारे पास आयोटा है, सो हम क्या करेंगे, आयोटा के सामने वाली साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो हम इसे क्या कर देंगे 6 आयोटा। अब हम क्या
करेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ Z2 अब Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/2 माइनस 2 आयोटा एंड Z2 का अगर हम कॉन्जुगेट लें तो ये हमने डायरेक्ट ले लिया है, मतलब इसमें एक और स्टेप हो सकता था एक और स्टेप होता तो मतलब अगर हम इसके ऊपर बार लगाते, आप लोगों को दोबारा से कर ही देखी हूँ वो स्टेप में, तो बच्चे जो है वो परेशान होते हैं कि ये कैसे हो गया। ये Z1 की वैल्यू थी, अब Z1 का जो है वो हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -4, इमेजिनरी नंबर की हम साइन की चेंज करते हैं तो -6 आएगा। बच्चों ये वाला स्टेप रह गया था हमारा, तो हमने अब कर लिया एंड देन अब हम लेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ Z2 का हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा, पहले हम Z2 की वैल्यू लेंगे, Z2 की वैल्यू हमारे पास 5/2 माइनस 2 आयोटा, Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 5/2 बार माइनस 2 आयोटा। अब इसका हम कॉन्जुगेट में चेंज करें तो इसका कॉन्जुगेट आएगा Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 5/2, हमें पता है कि हम इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करते हैं, तो इमेजिनरी नंबर यहाँ पर -2 आयोटा, तो हम इसे +2 आयोटा करेंगे, क्या करेंगे हम इसे +2 आयोटा। अब हमें पता है कि Z1 जो है वो ये रहा, Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है -4 माइनस 6 आयोटा एंड Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है 5/2 प्लस 2 आयोटा। सो हमें पता है कि वो कह रहा है कि Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, कि जो Z1 का कॉन्जुगेट है आप उसे माइनस करें Z2 के कॉन्जुगेट से। सो हम क्या करेंगे, सब लिखेंगे एक लाइन, सब्ट्रैक्ट Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, सब्ट्रैक्ट करें -1 कॉन्जुगेट को -2 कॉन्जुगेट से, सो -1 कॉन्जुगेट -2 कॉन्जुगेट, -1 कॉन्जुगेट की हमारे पास क्या वैल्यू है -4 प्लस 6 आयोटा, -4 माइनस 6 आयोटा एंड Z2 की हमारे पास क्या वैल्यू है 5/2 प्लस 6 आयोटा, लेकिन हम यहाँ माइनस लेंगे माइनस हम यहाँ पर क्यों लेंगे, बिकॉज ऑफ ये बोल रहा है हमें कि सब्ट्रैक्ट करना है तो हम माइनस लेंगे तो हम इस वैल्यू को जो है ब्रैकेट के अंदर लेंगे 5/2 प्लस 2 आयोटा। हमें पता है कि यहाँ पर अगर प्लस होता, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, यहाँ पर अगर प्लस होता तो हम इसे ब्रैकेट में ना लेते, बिकॉज ऑफ प्लस की वजह से साइन जो है वो साइंस चेंज नहीं होती, लेकिन यहाँ पर माइनस है सो साइन अंदर वाली चेंज होंगी, सो हमें जो है वो ब्रैकेट में रखनी पड़ेगी ये वाली वैल्यू। सो Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट -4 माइनस 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस -5/2 माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा, इस साइन को अंदर वाली साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा -5/2 और -2 आयोटा। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करें, मजीद हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, रियल नंबर्स को एक साथ रखेंगे देन इमेजिनरी नंबर्स को एक साथ रखेंगे, तो रियल नंबर्स हम एक साथ रखते हैं -4 एंड -5/2, इमेजिनरी नंबर्स एक साथ -6 आयोटा -2 आयोटा। तो मजीद यहाँ सॉल्व करते हैं, Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, हमें पता है यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1 होता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1 होता है। अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले तो हमारे पास आंसर आएगा 2। यही चीज़ हमने
दोनों क्वेश्चंस में एक जैसी ही की है कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हमारे पास होता है 1, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम एंड 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम। सो 2 4 जा 8, माइनस के 8 आएंगे एंड देन 5 1 जा 5, माइनस के 5 आएंगे एंड यहाँ पर हमारे पास अभी इमेजिनरी नंबर है, हमने रियल नंबर सॉल्व कर लिए। इमेजिनरी नंबर माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 आएगा, लेकिन 8 जो है वो हमारे पास होगा माइनस का, बिकॉज ऑफ बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस 8 आएगा। सो Z1 होल कॉन्जुगेट माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट, सॉरी Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13, लेकिन 13 किसका होगा, प्लस का या माइनस का, बिकॉज ऑफ बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, और वन में हम लिखेंगे 2 एंड माइनस 8 आयोटा। सो ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर। बच्चों यही सेम आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आया था एंड देन यही सेम आंसर हमारा राइट हैंड साइड का आया था। सो हम इस चीज़ को प्रूव कर लिया है कि Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। सो ये चीज़ जो है वो प्रूव हो गई है। बच्चों जल्दी से इसे लिख लें, इसे रीराइट कर लें। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.6 का। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। हमने इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सेपरेटली इसलिए समझाया है, इसलिए इनकी जो है वो अलग अलग से वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ जाए, इजीली समझ में आ जाए। एक साथ अगर चारों सवाल समझाते तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती एंड देन फिर जो है वो हर चीज़ वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंदी होती, तो हम भी जो है वो लास्ट वाले क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी में समझा देते। तो इस वजह से हमने जो है वो कोशिश की कि वीडियो भले जो है हमारी हम अलग अलग बनाएं, हम 4 वीडियो बना लें एक एक्सरसाइज के ऊपर, लेकिन जो है वो हर चीज़ हर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करके आप लोगों को बताएं ताकि आप लोगों को जो है वो आप लोगों के सब कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएँ। सो हमारी फुल कोशिश होती है हमारी तरफ से कि हम आप लोगों का एक एक कॉन्सेप्ट एक एक चीज़ जो है वो क्लियर करें। इनफैक्ट हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम का बताते हैं हर चीज़, ताकि जो है वो आप लोगों के माइंड में किसी किस्म का भी डाउट ना रहे कि ये चीज़ कैसे हुई या ये चीज़ कैसे हुई। हमारी अपनी तरफ से फुल कोशिश होती है, लेकिन फिर भी अगर कहीं हमसे मिस्टेक हो जाती है सो आप लोग प्लीज़ हमें ज़रूर गाइड किया करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि ताकि हमें भी अवेयरनेस मिले, हम भी उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।